क्लास 6 चैप्टर 2। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें समझाया गया है कि हमें अपने माता-पिता का उनके कार्यों में सहयोग करना चाहिए। मतलब घर में यदि मम्मी हाउस होल्ड में बिज़ी हैं, तो उनके साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए और फादर जो भी उनका कुछ ऐसा काम है, तो उनको मतलब हेल्प करना चाहिए कि कहीं जैसे फादर जॉब करते हैं, तो उसमें तो आप क्या ही हेल्प कर पाएँगे, लेकिन घर में यदि कुछ वो कर रहे हैं, तो उसमें या पेरेंट्स जो भी घर में कुछ कर रहे हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। एक किसान था, वह बहुत भला व्यक्ति था। वह अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उसके खेत छोटे-छोटे थे, इसलिए वह ज़्यादा धनी नहीं था। एक पुत्र था, उसका नाम अरुण था, जो कि दिन भर खेलता रहता था और दोनों ही अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। किसान की पत्नी अक्सर कहा करती थी, अब जैसे ये तो किसान है, इसके पास तो इस तरह के काम है कि इसका बच्चा हेल्प कर सकता है, लेकिन तब भी नहीं करता। उसकी वाइफ कहती थी, "भई इससे कुछ काम करवा लीजिए, उसे भी खेती करना सिखाइए, 15 साल का हो गया है।" खुद कमाते रहते हैं, उसको कोई कमी नहीं होने देते, इस तरह से तो आलसी और निकम्मा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही से बिना कुछ करे-धरे कुछ मिल रहा है, तो वो तो कुछ नहीं करने का। किसान अपनी पत्नी से कहता, "अरे! हमारा एक ही तो बच्चा है, उसकी उम्र ही क्या है, करने दो मौज-मस्ती, समय आने पर सीख जाएगा और मैं उसे हम दोनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा, मतलब समय आने पर वो कर देगा हमारी हेल्प।" तो धीरे-धीरे अरुण बड़ा होता चला गया, खेती में पिता की सहायता करता नहीं था, अपनी मौज-मस्ती और खेल-कूद में लगा। एक दिन किसान ने अरुण का विवाह कर दिया। मतलब शादी हो गई उसकी, शादी का समय हुआ तो किसान अब बूढ़ा हो गया था। अभी भी वो सारे काम करता था, पूरे परिवार का खर्चा चला रहा था और अधिक काम करने के कारण वो बीमार हो गया। किसान की पत्नी ने खेती में काम करने के लिए अरुण से कहा। अब उसने अपनी बेटे से कहा कि भई कुछ कर लो, तो अरुण अपनी माँ को कोसते हुए खेतों पर काम करने जाता। कुछ समय बाद अरुण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की देखभाल उसके दादा-दादी करते, क्योंकि अरुण की पत्नी भी आलसी व कामचोर हो गई थी। उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था दोनों को, ऐसे टाइम पास कर रहे थे वो तो। इसलिए बच्चा दादा-दादी के पास रहता था। एक दिन अचानक किसान की पत्नी का निधन हो गया। किसान अपनी पत्नी के निधन के बाद एकदम बेसहारा हो गया। अरुण को खेती सही तरीके से करनी आती नहीं थी, कामचोर तो था ही वो। धीरे-धीरे अनाज कम होने लगा। अरुण और उसकी पत्नी बूढ़े किसान से कहते, "आप खेती में हाथ क्यों नहीं बटाते? इसलिए कम अनाज पैदा होता है। घर में तंगी चल रही है।" लेकिन किसान का पोता हरदम उसके पास रहता, तो वो करता भी क्या? उसके पास ही खाता, खेलता। अरुण और उसकी पत्नी को यह बात बहुत बुरी लगती, क्योंकि जो भी बच्चों को प्यार करता है, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा उसी के पास रहता है और सारे दिन ये केयर करता था उसकी। तो ये बात उसके उनको लोगों को अच्छी नहीं लगती थी कि हमारा बच्चा तो हमारी तो वो करता ही नहीं, दादाजी के पास ही रहता है। एक दिन अरुण की पत्नी अरुण से बोली, "तुम्हारा बाप कुछ करता तो है नहीं, दिन भर खाता रहता है, घर का अन्न बर्बाद कर रहा है, रात को खास-खास कर हमें सोने भी नहीं देता। हमारे बेटे को भी दिन भर अपने पास रखता है, उसे भी बीमार कर देंगे वो। इसको कहीं भेज दो और मैं अपने माँ-बाप के पास चली जाऊँगी। नहीं तो यदि इसको नहीं भेजोगे, तो मैं अपने माँ-बाप के पास चली जाऊँगी।" उसने मतलब एक तरह से उसको धमकी दी। यह सुनकर अरुण बोला, "मैं कल ही इन्हें किसी दूर धर्मशाला में छोड़ आता हूँ।" अगले दिन अरुण ने अपने पिता को बैलगाड़ी में बैठाया। अरुण के बेटे ने उससे पूछा कि बाबा को कहाँ ले जा रहे हो? अरुण ने उसे बताया कि तुम्हारे बाबा को शहर ले जा रहा हूँ, एक वैद्य के पास इलाज कराने के लिए। झूठ बोला उससे और उनका बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसे अरुण पर उसने उसे अरुण ने बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। अंत में अरुण भी उसको अपने साथ ले गए। दूर एक धर्मशाला के पास उसने बैलगाड़ी रोकी और पिता को धर्मशाला में ले गया। अरुण के पुत्र ने अरुण से कहा, "पिताजी, आप तो दादाजी को वैद्य के पास ले जाने के लिए कह रहे थे, पर आप तो उनको धर्मशाला में छोड़ रहे हो।" अरुण ने कहा, "बेटा, अब तुम्हारे बाबा बूढ़े हो गए, ये बीमार रहते हैं, कुछ काम भी नहीं करते। इनके कारण घर में तंगी हो रही है। अब हम साथ नहीं रह सकते। अब ये धर्मशाला में रहे।" अरुण का बेटा उससे बोला, "ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी तरह धर्मशाला में छोड़ जाऊंगा।" बच्चे को इतना तो पता नहीं था, ऐसा तो है नहीं उसने कुछ धमकी दी थी, तो जनरली बोल दिया था कि ठीक है, मैं भी इसमें छोड़ ऐसे कर लूंगी। यह सुनकर उनकी आंखें खुल गई। उसने सोचा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मेरी देखभाल मेरा बेटा ही करेगा। अगर मैंने अपने पिता को धर्मशाला में छोड़ दिया, तो मेरे भी बूढ़े होने पर ये भी ऐसे ही करेगा। तो मेरा जो बुढ़ापा है, अपने बेटे पोतों के बिना कष्ट में बीते। यह सोचकर अरुण अपने पिता को वापस ले आया, अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, उनकी खूब सेवा की, वह मन लगाकर खेती करने लगा। इससे जब मन लगाकर खेती करनी शुरू की, तो उनका अनाज भी अच्छा होने लगा, पूरा परिवार खुश हुआ।
किसान के बेटे का क्या नाम था? अरुण। अरुण के पुत्र की देखभाल कौन करता था? दादा दादी। किसान अपनी पत्नी के निधन के बाद। किसान कैसा व्यक्ति था? बहुत भला। अरुण ने पिता को कहाँ छोड़ना चाहा? धर्मशाला। सही गलत क्या सही है? और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इनको मैच करना है। किसान का एक ही बेटा था। अरुण दिन भर खेलता रहता था। एक दिन किसान ने अरुण का विवाह कर दिया। अरुण की पत्नी भी आलसी और कामचोर हो गई। अंत में अरुण ने अपने पिता की बहुत सेवा की। किसने किससे कहा? ये प्रश्न उत्तर है। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे भला, छोटा, ये जो है विशेषण है। तो इसी प्रकार पाठ में से आपको विशेषण छांटने हैं। अब पाठ में विशेषण कैसे छांटने, देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। भला एक विशेषण ये हो गया। बहुत, छोटे छोटे, ऐसे आपको बहुत सारे विशेषण मिल जाएंगे। तो आपको कितने छांटने? 6 छांटने, और वो इसमें लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक वो होते हैं जो किसी पूरी उसको दर्शाते हैं। जैसे विद्यार्थी, तो ये व्यक्तिवाचक, वो हो गया जातिवाचक। हमने किसी एक विद्यार्थी का नाम ले दिया अरुण, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। और भाववाचक वो होते हैं जैसे जिद, इसमें ये है ना जिद, तो ये आपको उनके उनके कॉलम में लिखने हैं। वाक्य बनाइए। सबके इजीली आप वाक्य में यूज कर सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।